हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा लगभग ये 9वां पार्ट है। 8 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो कंप्लीट आपको जीएस कंप्लीट करना है छत्तीसगढ़ का। तो लगभग 8 पार्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कंप्लीट आपको जीएस यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो ये पार्ट वाइज आपको देखते चलना है तो आपको कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। पूरे डिटेल से जितना हो सकता है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 130 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। ये हमारा 131 क्वेश्चन है। रसनवा पर्व। रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा यहाँ पे बहुत रुचि से मनाया जाता है? गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, भतरा जनजाति या आपका कमार जनजाति। तो रसनवा पर्व जो है आपका कौन से जनजाति के द्वारा बहुत ही रूप से मनाई जाती है? तो रसनवा पर्व बताइएगा जी। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। तो रसनवा पर्व आपका बैगा जनजाति। तो रसनवा पर्व जो आपका बैगा जनजाति द्वारा बहुत ही रुचि से मनाई जाती है। उसी तरह के अलग अलग यहाँ पे जैसे फेस्टिवल गोंचा पर्व। गोंचा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका माड़िया जनजाति द्वारा इसको मनाई जाती है। अब बस्तर अंचल में आषाढ़ के महीना में इसको मनाया जाता है। मेघना पर्व या फिर गोंड जनजाति द्वारा मनाई जाती है। फागुन के महीना में इसको मनाई जाती है। सरहुल त्यौहार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरहुल त्यौहार आपके उरांव जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। या फिर चैत्र महीना में इसको मनाई जाती है। ये सभी जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। ढेर सा पर्व, माटी त्यौहार, ये सभी खास करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, परजा जनजाति या आपका प्रधान जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में जो है गौर नृत्य के लिए कौन से जो प्रसिद्ध है जी? गौर नृत्य आपका दंडामी माड़िया है ये आपका, इनको बाइसरहार नृत्य बोलते हैं। याद रखें, बाइसरहार नृत्य या गौर नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। माड़िया जनजाति में जो कि यहाँ पे किया जाता है। और आपका जो माड़िया जनजाति ये आपका जो नृत्य है माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये आपके जो पशु के सींग होते हैं, इसको जो आपका सींग जो आपके यहाँ पे सींग में यहाँ पे धारण करके इसको निक मुखौटा टप के बना के लोग डांस करते हैं। और वेरियल एल्विन द्वारा जो कहा गया है, ये आपको विश्व के सबसे सुंदर नृत्य इसको मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। उसी तरह आपका जो कक्सार नृत्य मुरिया जनजाति के द्वारा इस नृत्य की किया जाता है। और कक्सार नृत्य आपके कक्सार नृत्य आपका ये आपके जनजाति, इसमें जो है जीवन साथी के चुनाव, इसमें जो आदिवासी जो लोग हैं मेल फीमेल लोग करते हैं। मांदरी नृत्य कौन सा जनजाति? मुड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। इस नृत्य में जहाँ पे जो नाच गान वगैरह इसमें किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्सार नृत्य या आपका अबुझ माड़िया द्वारा अब इसमें किया जाता है। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे नृत्य करी जाती है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति में शरीर के किस भाग को पवित्र मानी जाती है? सिर के बाल को, नाक को, हाथ को या कान को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कमार जनजाति में शरीर के किस भाग को? तो सिर के बाल को, जो बाल हेयर होता है उसके उसी को बताया जा रहा है। तो कमार जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति, इसको याद रखिए। कुमार जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति है। और शरीर के किस भाग को? जो सिर के बाल होते इस भाग को सबसे पवित्र मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 134 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में हमेल जो दुलरी और तिजरी आदि क्या है? पकवान है, आभूषण है, गोदना है या कहानी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक तरह के आपका ये आपका आभूषण है। एक तरह के आपका बी ऑप्शन आभूषण है। तो हमेल, दुलरी, तिलरी, तिजरी, ये सभी जो आपका आभूषण है। अलग अलग यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाओं के द्वारा आभूषण, जैसे हाथ में पहनने का, पैर में ये लच्छा, करधन, ये करधन आपके कमर में पहना जाता है। तो ये सभी जो है आपके जो है आभूषण महिलाओं के द्वारा इसको पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में घोटुल संस्कृति का प्रचलन है? मुरिया जनजाति में, हल्बा जनजाति में, माड़िया जनजाति में या आपका भतरा जनजाति में? तो कौन से जनजाति में घोटुल संस्कृति का प्रचलन है?
तो ये आपके इसका जो आंसर हो जाएगा मौर्य जनजाति। तो मौर्य जनजाति में घोटुल संस्कृति का प्रचलन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जनजातियों में अलग यहाँ पे प्रचलन है, जिसको याद रखिएगा। और एक खास करके बस्तर संभाग की आपके प्रमुख जनजाति है मौर्य जनजाति, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका है तीजन बाई पण, जो कि पनवानी गायिका है, किस शैली में गाती हैं? तो अलग अलग दो शैली होती है, जैसे आपका कपालिक शैली, वेदमती शैली, स्टार्टिंग में भी बताया था मैं। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका है तीजन बाई, जो पंडवानी गायिका है। कौन से शैली में गाते हैं? कपालिक, वेदमती और कपालिक दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका जो यहाँ पे कपालिक शैली, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका है तीजन बाई जो कि एक पंडवानी गायिका है, आपके कपालिक शैली में आपका गायन करते हैं। कपालिक शैली क्या होता है? इसमें जो गाने का काम भी किया जाता है और इसमें नृत्य का भी करने का, मतलब दोनों गाने का भी और नृत्य ये दोनों होता है, इसको ही कपालिक शैली। और वेदमती शैली क्या होता है? वेदमती शैली इसमें केवल गाने का काम करते हैं, मतलब गायन का कार्य होता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं कपालिक शैली में आपके तीजन बाई हो गया, शांति बाई, उषा बाई, ये सभी आपके कपालिक शैली के हैं। वेदमती शैली में गायन का काम होता है, गाने का। इसमें प्रमुख कलाकार झाड़ू राम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, रितु वर्मा, ये सभी जो है ये आपके वेदमती शैली के कलाकार हैं। इसको याद रखें। पंडवानी की बात करूँ तो आपका जो किस पे आधारित होती है? तो आपका महाभारत कथा पे आधारित है। छत्तीसगढ़ी जो लोक रूप को ही आपका पंडवानी कहा जाता है, इसको याद रखिए। इसका रचयिता कौन है? तो सब्बल सिंह चौहान, जो कि रतनपुर के हैं, इसके रचयिता हैं। गीत रूप झाड़ू राम देवांगन, जो कि पंडवानी के पिता इनको कही जाती है। इसमें जो मुख्य नायक होती है आपके भीम होते हैं, मुख्य नायिका इसमें द्रौपदी हैं। इसमें कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है? तो आपका तंबूरा, करताल, ये सभी जो है इसमें उपयोग किया जाता है गाने बजाने के रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव हैं? मौर्य, हल्बा, कोरकू या भैना जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सिंगरी देव आपके कौन से जनजाति के प्रमुख देव हैं? तो आपके कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता है सिंगरी देव। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग देवता है, जिसको याद रखें। जैसे आपका उराव जनजाति के ले लेता हूँ मैं। उराव जनजाति क्वेश्चन भी पूछा है, इंपॉर्टेंट है पीएससी में। उराव जनजाति ये खास करके सरगुजा बलरामपुर में निवास करते हैं। इनको जो मुख्य देवता है इसको सरना देवी करते हैं। नृत्य कौन कौन से? सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य, सब यहाँ पे इन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ की नहीं है? गोंड, अबुझमाड़िया, कोरबा या परजा? तो कौन सी जनजाति दक्षिणी जो दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे निवास नहीं करती है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरबा जनजाति, जो कोरबा जनजाति है आपके दक्षिण छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे इन लोग निवास नहीं करती हैं। गोंड, अबुझमाड़िया, परजा, ये सभी जो जनजाति यहाँ पे दक्षिणी छत्तीसगढ़ में यहाँ पे निवास करती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का जो नृत्य है भयोत्पादक होता है? बैगा, कोरबा, कमार या खैरवार जनजाति? तो ये आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा जनजाति। जो कोरबा जनजाति है ये आपका कहाँ कहाँ निवास करते हैं? कोरबा, अंबिकापुर, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं कोरबा जनजाति। इसको पहाड़ी कोरबा भी कहा जाता है। इन लोग पेड़ों पे खास करके निवास करते हैं मचान बना के, इसलिए इनको जो है आपका खास करके पहाड़ी कोरबा इनको बोला जाते हैं। दिहाड़ी कोरबा जो मैदानी क्षेत्र में लोग तो रहते हैं, इनको दिहाड़ी कोरबा करते हैं। और इन लोग की देवी कौन सा है जी? खुड़िया रानी की जो है ये आपका इन लोग पूजा वगैरह करते हैं। और इसी को छत्तीसगढ़ के जो नृत्य भयोत्पादक होता है कहने में, इन लोग दमनच नृत्य करते हैं। दमनच नृत्य, कौन सा नृत्य? दमनच नृत्य करते हैं। ये आपका विवाह के समय, इसको जो है शादी के समय ये नृत्य किया जाता है, चूँकि भयोत्पादक नृत्य होता है, इसको याद रखिएगा। पेय पदार्थ, कौन सा पेय पदार्थ ये उपयोग करते हैं? तो हड़िया, जो कि चावल से इसको बनाया जाता है, ये आपका पेय पदार्थ है। इन लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक हम करते हैं उसी तरह के लोग भी उपयोग करते हैं। विवाह, कौन सा विवाह प्रचलित है? तो ये आपका ढोकू विवाह इन जनजाति में आपका बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य जनजाति के प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? मौर्य नाट, माओ पाठ, दाही कांदो या आपका तो मौर्य जनजाति
मौर्य जनजाति के जो प्रसिद्ध है जो लोक नाट्य कौन सा है, ये आपका माओ पाठ है। लेकिन ये आपका माओ पाठ है, माओ पाठ ये आपका नृत्य है, इसको याद रखें। और यहाँ पे जो मौर्य जनजाति है आपका बस्तर संभाग की जो है आपके प्रमुख जनजाति है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग यहाँ पे लोक नाट्य है, इसको भी जैसे आपका हो गया भातरा नाट। भातरा नाट बस्तर संभाग में आपके भातरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और आपका माओ पाटा ये आपके गौरा नृत्य कहते हैं। खम स्वांग परब लोक नृत्य, ये सभी जो है नृत्य यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्हार महोत्सव। मल्हार महोत्सव राज्य के कौन से जिले में आयोजित होता है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या सरगुजा में? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, मल्हार। ये आपका पर्यटन स्थल है। माता डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है, भगवान विष्णु जी के मंदिर, पुरानी मंदिर है। तो मल्हार महोत्सव हर साल यहाँ पे जो है बिलासपुर में आपका आयोजन होता है। कहाँ पे? आपके मल्हार में। तो इसको भी याद रखिए, भगवान विष्णु जी की डिडनेश्वरी माता का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही पुरानी मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से किया जाता है जी? माघ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में? तो सिरपुर महोत्सव हर साल ये आपके माघ पूर्णिमा में यहाँ पे जो है आपका सिरपुर महोत्सव आयोजन होता है। बहुत ही धूमधाम से लोग यहाँ से, सिरपुर में आपका धार्मिक जगह है, कभी जाइएगा कभी, ये आपका धार्मिक जगह माघ पूर्णिमा यहाँ पे आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत क्या है? देव पूजा, आखेट, काष्ठ शिल्प या आपका कृषि? तो पारधी जो जनजाति है ये आपका आखेट करते हैं। आखेट करते हैं मतलब शिकार करते हैं, शिकार पर आधारित होते। पारधी जनजाति का आजीविका जो उनको जीवन यापन के लिए यहाँ पे लोग शिकार करते हैं, चिड़िया वगैरह कुछ कुछ उनको खाने की व्यवस्था के लिए यहाँ पे। तो ये एक परंपरागत स्रोत है जो इन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मेघनाथ पर्व मुख्यतः कौन से जनजाति का पर्व है? मेघनाथ पर्व जी स्टार्टिंग में आया था बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, भातरा जनजाति या इनमें से कोई? तो मेघनाथ जो पर्व है आपके कौन से जनजाति का पर्व है? तो आपका गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व यहाँ पे किया जाता है। कौन से महीना में? फागुन के महीना में। फागुन के महीना में इसको, ये जो फेस्टिवल है जो मेघनाथ पर्व को मनाया जाता है, इसको याद रखें। गोंचा पर्व में बताया था, गोंचा पर्व माड़िया जनजाति द्वारा बस्तर अंचल में आषाढ़ के महीने में इसको किया जाता है। सरहुल त्यौहार बताया था उराव जनजाति द्वारा चैत्र के महीना में फूल वगैरह आने पे यहाँ पे इसको किया जाता है। माटी त्यौहार गोंड जनजाति द्वारा यहाँ पे भगवान जो है पृथ्वी की पूजा यहाँ पे की जाती है। ये आपका बस्तर संभाग में यहाँ पे प्रसिद्ध है, इसको याद रखें। धेरसा पर्व आपके कोरवा जनजाति में किया जाता है। कृषि के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। तो ये सभी जो है आपको याद होनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघनाथ पर्व मुख्यतः कौन से जनजाति का पर्व है? तो इसको तो अभी जस्ट बताया, मेघनाथ पर्व है आपका गोंड जनजाति। गोंड जनजाति का पर्व है गोंड जनजाति। ये आपके कौन से महीना? मेघनाथ पर्व है जो आपके खासकर फागुन के महीना में इसका आयोजन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बटकर किसे कहते हैं? फटाया हुआ छेना, पेटी की बड़ी, खड़ा हुआ तुअर की सब्जी है या आपका चावल की? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में बटकर आपका किसे कहते हैं? तो खड़ा तुअर की जो सब्जी होती है, मतलब ये सब्जी से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है? रहस, पंथी, पंडवानी या नाचा से? तो कलाकार जो झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका अभी जस्ट बताया, तो प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन का किससे संबंधित है? तो पंडवानी के पितामह है। याद रखें, पंडवानी के पितामह कौन है? झाड़ू राम देवांगन का संबंध पंडवानी से संबंधित है। इसको याद रखिए, इनके आपका पितामह इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो पंडवानी सभी को पता हो गया, आपके छत्तीसगढ़ी रूप को ही यहाँ पे लोक रूप को पंडवानी कहते हैं। तो इसको किसी भी समय इसका आयोजन किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा जो माह जो महीना है उपवास और व्रतों का माह मनाया जाता है? भादो, कार्तिक, सावन या बैसाख? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्तिक का जो महीना होता है इसमें जो है आपका छत्तीसगढ़ में ये आपका उपवासों का या व्रत का महीना कहा जाता है, कार्तिक का महीना को। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से जो विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है? अबुझमाड़िया, कमार, तिहारी कोरवा या बैगा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियों में इसको शामिल नहीं किया है। बाकी अबुझमाड़िया, कमार, बैगा ये सभी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। और स्पेशल जब जनजाति पढ़ाया तो उसमें फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ाया गया है जनजातियों के बारे में, तो उस सेशन को बढ़िया लीजिएगा, कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बुरखौती मुक्तांगन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? रायपुर में, जसपुर में, बस्तर में या दुर्ग में? तो पुरखौती मुक्तांगन ये आपका रायपुर संभाग में यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है पुरखौती मुक्तांगन, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा लड़की वालों को धन देकर वधु प्राप्त करने की जो प्रथा अधिकांश जनजातियों में प्रचलित है, इस प्रथा को क्या कहते हैं? पेडुल धन, अमारी धन, निगारी धन या आपका डी ऑप्शन है पारिंग धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विवाह से संबंधित अलग अलग जनजातियों को कई बार बताया हूँ अलग अलग विवाह होता है। इसी तरह के जो विवाह में ये आपके जो लड़का पक्ष होता है, इसमें लड़की को यहाँ पे वालों को धन देकर वधु प्राप्त करने की जो प्रथा अधिकांश जनजातियों में प्रचलित है, इस प्रथा को यहाँ पे पारिंगधन विवाह किया जाता है, जो कि सभी जनजातियों में आपका प्रचलन है। मतलब डी ऑप्शन पारिंगधन विवाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रथा यहाँ पे सभी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।